क्योंकि कुछ चीजें त्यागी जा सकती हैं और कुछ चीजों को त्यागना बहुत मुश्किल है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई जे तजे, तजिए कहिए ये है। सोना चांदी तज देना सरल है, लेकिन मान बढ़ाई तजना, मान बढ़ाई का परित्याग करना ये बहुत कठिन है। और जीवन में हमें कठिन काम ही करने चाहिए। राजा परीक्षित को पता चला कि मुझे 7 दिवस में मरना है, उन्होंने देर नहीं लगाई। अच्छा, राजा परीक्षित को तो फिर भी पता चल गया कि मुझे आज से 7वें दिन मरना है। क्या आपको पता है कि आपको कब मरना है? पता है? कब मर जाएं पता नहीं, कल की सुबह हम देख पाते भी हैं या नहीं। उनके पास तो फिर भी 7 दिन थे, हमारे पास तो 7 दिनों का भी ठिकाना नहीं है। पता नहीं कब अंतिम सांस निकल जाए, कब मृत्यु को प्राप्त हो जाए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि घर गृहस्थी में रह करके हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। राजा परीक्षित ने अपना घर त्याग दिया, मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा त्याग दिया और सीधे गंगा के तट पर बैठ गए। बड़े बड़े साधु संत आकर के विचार करने लगे कि इनको मुक्ति कैसे मिले। तब राजा परीक्षित बड़े चिंतित हुए कि मैं 7 दिनों में मुक्ति कैसे पाऊं। उसी समय सुखदेव जी का आगमन हो गया। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। भक्तों, जब आपको पता चल जाए कि मेरी मृत्यु सर पर नाच रही है, उस समय आप घर को त्याग देना। मरने के लिए सबसे उत्तम जगह है गंगा का किनारा, यमुना का किनारा, नर्मदा का किनारा। भगवान का चिंतन करते करते मरो, घर में मरना मत। घर में मरोगे ना तो घर वाले मरने नहीं देंगे। सच कहता हूं, घर वाले ना जीने देते हैं ना मरने देते हैं। जब इंसान मरने लगता है ना, जब व्यक्ति मरने लगता है, तब रिश्तेदार, गांव वाले, क्षेत्र वाले आते हैं और हिलाते हैं मरने वाले को। पहचानो, पहचानो, हमें पहचानो। लोग यही कहते हैं, हमें पहचानो। जब आप मरणासन्न होंगे ना, तब जमाने के लोग आपको हिलाएंगे, भैया पहचानो, पहचानो। जमाने को पहचान भी लोगे तो क्या फायदा है। पहचानना है तो कृष्ण को पहचानो, पहचानना है तो भगवान को पहचानो, जिनकी पहचान मात्र से कल्याण हो जाना है। इसलिए जगत को पहचाना तो क्या पहचाना, परमपिता परमात्मा को पहचान लो। उसको पहचानने के लिए ईश्वर ने हमें इतना वक्त दिया था। लेकिन हम जमाने के लोगों को पहचानने लगे। क्यों पहचाने दुनिया वालों को हम। राजा परीक्षित घर छोड़ के बैठे हैं, सुखदेव जी से कहते हैं क्या करूं मैं। तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपा, आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। मरने वाले व्यक्ति को एक ही काम करना चाहिए। कौन सा? श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोय, ना जाने इस श्वास का आवन हो ये न हो। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हे कन्हैया, हर श्वास में हो
सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हे कन्हैया, हर श्वास में तुम्हें देखूं, हर श्वास में तुम्हें स्मरण करूं, आपका स्मरण बना रहे, चिंतन बना रहे। और नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। और डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हे कन्हैया, इन आंखों से आपका दर्शन करूं, इन कानों से आपकी कथा सुनूं। वाणी गुणानु कथने श्रवणौ कथाया, हस्तौ चकर्म सुमनस तब पादयोर्न। हे गोविंद, कान से कथा सुनो, आंख से दर्शन करो, क्योंकि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिले न खिले। मलया चल की सुचि सुंदर मंद सुगंध, समीर चले न चले। कली काल कुठार लिए फिर तातन नम्र है, चोट झिले ना झिले। भजले हरि नाम हरि रस ना फिर, अंत समय में हिले ना हिले। ए रसना भजले हरि नाम हरि रसना। पता नहीं है जिह्वा हमारी अंतिम समय में हिलने डुलने की योग्य रह जाती है कि नहीं। जब व्यक्ति को लकवा मार जाता है तो आपने देखा होगा, वो बोलना तो चाहता है पर बोल नहीं पाता। जब वो चलना तो चाहता है पर चल नहीं पाता। भगवान करे ये बीमारी किसी को ना हो, लेकिन जिनको होती है उनको आपने देखा होगा, बोलना चाहते हैं बोल नहीं पाते। पता नहीं कब हमारी जबान बंद हो जाए, पता नहीं कब हमारी वाणी समाप्त हो जाए। जब तक है तब तक हरि नाम जपो, तब तक ईश्वर का स्मरण करो। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन भगवान का भजन करो, जिंदगी सफल हो जाएगी। भगवान के भजन में लगो तो खाने पीने की चिंता ना करो। परीक्षित जी बोले, गुरुदेव ईश्वर ने संसार क्यों बनाया है? परमात्मा ने सृष्टि क्यों रची है? क्या जरूरत थी? यदि बनाई भी है तो सबको सुखी बनाते, फिर किसी को दुखी क्यों बनाया भगवान ने? तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन देखिए, आपने जो वस्त्र पहने हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये वस्त्र जब गंदे हो जाएंगे तो इन्हें धोबी घाट जाना पड़ेगा कि नहीं? और धोबी घाट कपड़ा भला क्यों जाता है? बोलिए, स्वच्छ होने के लिए, साफ होने के लिए। जो वस्त्र आपने पहन रखे हैं वो आप उतार देंगे तो दोबारा पहनने के वो योग्य नहीं होंगे। कब तक? जब तक वो धुल ना जाए, जब तक वो साफ ना हो जाए। ऐसे ही ये संसार धोबी घाट है। इस धोबी घाट में ईश्वर ने हमें इसलिए भेजा है
ताकि तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के लगे हुए पाप के दाग छूट जाएं। ईश्वर ने ये सृष्टि क्यों बनाई है, ईश्वर ने संसार क्यों रचा है? ताकि हम जन्म लेकर के अच्छे कर्म करके अपने जन्मांतरों के पापों को धुल सकें। लेकिन हम धुलने तो आए थे पर और गंदा कर लिया। आए तो हम धुलने के लिए थे कि जन्मांतरों के लगे हुए पाप के दाग हम धुल लेंगे, लेकिन हमने ऐसे कर्म किए कि हमारी चादर और गंदी हो गई। क्या बतलाऊं? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ईश्वर ने यह संसार मात्र इसलिए बनाया है कि प्राणी देख सके, समझ सके कि संसार में आने का हेतु क्या है। एक आदमी बोला कि मैं भगवान को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? बोले भगवान होता तो इस संसार में लोग इतने दुखी क्यों होते? भगवान होता तो इस संसार के प्राणी इतने परेशान क्यों होते, इतने चिंतित क्यों होते, इतने टेंशन में क्यों होते हैं? देखा होगा आपने, कोई रोता है, कोई हंसता है। यदि भगवान होते, और हम सब भगवान की संतान हैं, क्योंकि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, सबके पिता माता भगवान है, तो क्या कोई माँ बाप अपने बच्चों को दुखी देख सकता है? यदि भगवान है तो संसार में इतना दुख क्यों है? इसका अर्थ भगवान नहीं है, ऐसा किसी ने प्रश्न किया। एक बार क्या हुआ, एक आदमी सेविंग कराने गया अपनी दाढ़ी बनवाने, तो नाई भाई उन्होंने कहा कि भगवान नहीं है। जो बैठा था सेविंग करवाने के लिए उसने कहा भाई भगवान है। नाई भाई बोला कि मैं नहीं मानता कि भगवान है। भगवान होते तो लोग इतने परेशान क्यों होते, लोग इतने दुखी क्यों होते? उस आदमी ने नाई भाई को बहुत समझाया, पर नाई भाई उनकी समझ में नहीं आया। दाढ़ी बनवा करके वो सेविंग करवा करके वो आदमी घर गया, और थोड़ी देर में एक आदमी को पकड़ कर लाया जिसकी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। पकड़ के लाया और नाई भाई से बोला, देखो नाई तो होता ही नहीं है। नाई बोला, क्यों नहीं होता, मैं नाई हूं। अरे बोला, नाई होता तो इसकी दाढ़ी इतनी बड़ी क्यों हो पाती? नाई तो है ही नहीं, नाई तो होता ही नहीं। नाई बोला, नहीं मैं तो नाई हूं, नाई होता भाई। अरे बोले, नहीं होता, नाई होता तो इसकी दाढ़ी इतनी बड़ी क्यों हो पाती, इसके बाल इतने बड़े बड़े क्यों हो पाते? नाई बोला, नाई तो होता है, पर ये मेरे पास आएगा तब तो मैं इसकी दाढ़ी सेट करूंगा, बाल सेट करूंगा, ये आते ही नहीं मेरे पास। तब उस व्यक्ति ने कहा, यही हाल भगवान का है। तुम कहते हो कि भगवान दुख दूर नहीं करता, अरे जब तुम भगवान के करीब जाओगे तब तो भगवान तुम्हारा दुख दूर करेगा। तुम भगवान के पास जाते नहीं हो, भगवान तुम्हारा दुख दूर करता नहीं है। नाई के पास नहीं जाओगे तो सेविंग कैसे होगी? उसके पास जाना पड़ेगा। ऐसे आपको भगवान के पास जाना पड़ेगा। आप जाते नहीं हैं, वो कष्ट दूर नहीं करता। है ना? उस परमात्मा की शरण में जाना चाहिए जो ईश्वर सर्व सामर्थ्य है, जो भक्त वत्सल है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान नारायण ने ब्रह्मा को जन्म दिया, ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा को जन्म दिया। मनु शत्रुपा की संतानें भई 3 बेटियां 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 कन्या हुई मनु की। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ, जिनके यहाँ कपिल भगवान हुए। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिनकी छोटी पुत्री का नाम है सती।
परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव मैंने सुना है कपिल मुनि ने अपनी माँ को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया था, जरा आप भी मुझे दीजिए। तब सुनाते हैं कि सुनो। कपिल मुनि का जन्म जब हुआ तो कपिल मुनि के जन्म होते ही उनके पिता करदम जी घर छोड़ करके चल पड़े। करदम जी की 9 बेटियां हुई थी, अनुसुईया, अरुंधति, कला इत्यादि। इनका विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से हुआ। करदम जी ने अपनी पत्नी देवहूति से कहा कि जब पुत्र होगा तो मैं घर छोड़ दूंगा। बेटा हुआ, करदम जी घर छोड़ दिए। किसी ने कहा क्यों, बेटा हुआ थोड़ा सुख ले लो पुत्र का। करदम जी बोले इसमें फंस जाएंगे। भक्तों, बच्चे हैं अच्छी बात है, बेटा बेटी है अच्छी बात है, लेकिन बेटा बेटी का अब आपने विवाह कर दिया, अब घर से वैराग्य ले लो, अब घर से मुख मोड़ लो। घर के लोग आपको निकालें, आप पर अत्याचार करें, उससे अच्छा है कि आप स्वयं घर से निकल जाएं। लात खाकर निकली तो क्या निकले, प्रेम से निकल जाओ। बुढ़ापा आ गया, बेटी की शादी कर दी आपने, बेटा की शादी कर दी, अब वैराग्य ले लो। अभी भी घर में पड़े हो, कुत्तों की तरह टुकड़े खा रहे हो, अब तो वैराग्य आ जाए। ये जीवन 3 चीज के बिना अधूरा है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। इस देह में भक्ति भी होनी चाहिए। सिर्फ भक्ति नहीं, ज्ञान भी होना चाहिए, और सिर्फ ज्ञान नहीं, वैराग्य भी होना चाहिए। बेटे बड़े बड़े हो गए, निकलिए। अब आप कहोगे महाराज जी कहां जाएं निकलकर, आज के जमाने में तो कहीं गुजारा नहीं है। आपकी बात सही है, आप कहीं मत जाइए निकलकर, घर में ही रहिए। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप हरिद्वार, वृंदावन, तीर्थ चले जाओ ना, आप अपने घर में रहो, लेकिन कैसे रहो ये समझने की बात है। जल में कमल रहता है, कीचड़ में कमल रहता है, लेकिन कीचड़ की एक बूंद कमल पर टिकती नहीं है। संसार में रहो, घर में रहो, कैसे घर में आप रहो, घर आपके अंदर ना रहने लग जाए, घर की बुराइयों का आप पर कोई प्रभाव ना पड़े, घर की आपाधापी का आप पर कोई प्रभाव ना पड़े। इस संसार में वैसे ही रहो। कैसे? जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों भगवान तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं साकार तुम्हारे चरणों में। घर में ही रहो, गृहस्थी में ही रहो, लेकिन गृहस्थी से परे रहो। कैसे? कमल के फूल में कोई कीचड़ फेंक दे तो क्या होता है? कमल का पुष्प कीचड़ की बूंदों को अपने ऊपर नहीं रखता, गिरा देता है। ऐसे ही जब आप
दादी बन गई, जब आप दादा बन गए तब आप कमल भी बन जाइए। दादी तो बन गई, कमल कब बनोगी? कमल कब बनोगे? कमल का अर्थ ये है कि पड़ोसी ने आपको गाली दी तो गाली कीचड़ की तरह है, अपने अंदर टिकने मत दो, से भी गिरा दो। उस गाली का आप पर कोई प्रभाव ना हो। मोह माया पर आप ना उलझें।